हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2। इस पार्ट में हम सॉइल एज अ रिसोर्स को पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉइल होता क्या है, और सब उससे भी बड़ी बात आती है कि सॉइल और लैंड में फ़र्क क्या है। जो लैंड है वो जो पूरी ज़मीन को जो है लैंड कहा जाता है, लेकिन जो सॉइल होती है वो सिर्फ उस लैंड की टॉप मोस्ट जो लेयर होती है जो कि फर्टाइल होती है, उसी लेयर को हम सॉइल बोलते हैं। अब जो सॉइल है वो एक रेन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन अब वो रेन्यूएबल है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत जल्दी जल्दी फॉर्म होती है, नहीं। वो जो है कुछ सेंटीमीटर सॉइल बनने में भी जो है मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं। और हमारे सॉइल में जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही तरह के मैटर्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिनकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो बनती है। इसमें बहुत सारे हमारे फैक्टर्स आते हैं, क्लाइमेट, वाटर, विंड, वेजिटेशन, पेरेंट रॉक, टेम्परेचर एक्सेट्रा। यानी कि जब पानी के भाप से जो है एक पत्थर टूटता है, जो हमारा पेरेंट रॉक कहलाता है, जब वो पत्थर टूटता है बहुत ज़्यादा पानी के बहाव की वजह से, तो वो टूट कर जो है जो उसका चूरा हो जाता है, वही सॉइल को बनाता है। या फिर वो किस प्रेशर में टूट रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रेशर में टूट रहा है, उसी हिसाब की हमारी सॉइल बनेगी। या फिर टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, इस तरह से। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, यानी कि हमारे सॉइल की इम्पोर्टेंस क्या है। जो हमारा सॉइल है वो हमारे प्लांट्स को, जो कि हमारे लैंड पे ही उगाए जाते हैं, उनको सपोर्ट करता है। जितने भी हमारे ऑर्गेनिज़म है अर्थ पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज़म है, उनको वो सपोर्ट करता है। फिर जो हमारा बारिश का पानी होता है उसको वो फिल्टर करके जो है ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज़ कर देता है। जो भी हमारी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो हमारा आता है सॉइल से। और यहाँ पे जो है हम हमारी मैन मेड जो स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा बिल्डिंग, हाईवेज़, डैम्स, ये सब जो है हम कहाँ पे बनाते हैं, हमारे लैंड पे। अब बात आती है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की। जो हमारी सॉइल है वो कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड है। जो हमारी सॉइल है वो 6 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज़ एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। अब हम बात करते हैं हमारे एलुवियल सॉइल की। जो हमारा एलुवियल सॉइल है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है। और ये कैसे बनती है, ये हिमालय रिवर्स जो हैं, यानी कि जो हमारी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, उन पे जो किनारे होते हैं उन पर जो है सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है, और उसी की वजह से हमारा एलुवियल सॉइल बनता है। हमारे एलुवियल सॉइल में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे हमारा पोटेश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, बहुत कुछ। और इसमें जो हम किसी भी तरह की क्रॉप जो है ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। फॉर एग्जांपल शुगर केन, पैडी, वीट एक्सेट्रा। अब एलुवियल सॉइल जो है क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा हाई फर्टिलिटी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है वो, सो उसकी वजह से जो है उसको हम बहुत इंटेंसिवली कल्टीवेट करते हैं, यानी कि उसका जो न्यूट्रिएंट होता है पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि इसकी फर्टिलिटी अच्छी होती है, सो ये जो सॉइल होती है जहाँ पर ये पाई जाती है, वहाँ वो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है। These soils also extend in राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर, यानी कि राजस्थान और गुजरात में भी ये पाई जाने वाली हमारी मिट्टी है। और बाकी के जो हमारे अदर स्टेट्स है जहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, फॉर एग्जांपल हमारा पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन सब में ये पाई जाती है। Alluvial soil is found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri rivers। यानी कि जो हमारे कोस्टल प्लेन्स है वहाँ पर भी पाई जाती है। जो हमारी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब महानदी जो है हमारी, वहाँ पर भी ये सॉइल पाई जाती हैं। जो हमारी एलुवियल सॉइल होती है उसमें हमारा सैंड होता है, सिल्ट होता है और क्ले भी होता है। अब जो हमारी एलुवियल सॉइल है वो एज के बेसिस पर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज़ बंगर एंड सेकंड इज़ खादर। ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आते हैं कि जो बंगर सॉइल होती है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, वेयरएज जो खादर होती है वो हमारी न्यू एलुवियल सॉइल होती है। जो बंगर होती है वो लेस फर्टाइल होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंकर पार्टिकल्स होते हैं, यानी हमारे छोटे छोटे पेबल्स होते हैं। और भाई बात करें हम खादर की, तो जो खादर है वो ज़्यादा फर्टाइल हमारी एलुवियल सॉइल होती है, और उसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं, हमारे ये कंकर वगैरह नहीं होते हैं।
जो हमारी एलुवियल सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। इसमें जो है पोटैश, फॉस्फेरिक एसिड, लाइम सब कुछ मिलता है। हम इसमें शुगर केन, पैडी, वीट कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं हमारे ब्लैक सॉइल की। जो हमारा ब्लैक सॉइल है वो हमारे लावा रॉक से बनता है, यानी कि जो हमारे वॉल्केनोज में से जो लावा निकल कर आता है वही जो है धरती पर आकर मिट्टी बन जाता है। कौन सी मिट्टी? हमारी ब्लैक सॉइल। अब ये जो है ये बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी होती है और इसका जो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। हमारे ब्लैक सॉइल में जो है पोटेश पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, लाइम पाया जाता है। और जब जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जो इसमें सॉइल में जो पाए जाने वाला सारा पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें दरारें आनी शुरू हो जाती हैं। और वहीं अगर हम बात करें हाँ कि जो हमारी ब्लैक सॉइल है उसको और किस नाम से पुकारते हैं, तो जो ब्लैक सॉइल है वो हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल या फिर रेगुड सॉइल के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इस पर जो कॉटन होता है बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। ये मिट्टी जो है हमारी महाराष्ट्र में पाई जाती है, मालवा में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और इसमें जो फॉस्फेरिक कंटेंट होता है वो बहुत नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता एक्चुअली। और जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि ज़्यादा गर्मी में जो है इसमें दरारें आनी शुरू हो जाती हैं, और जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा गीली गीली होने लगती है। सो उसकी वजह से हमें टिलिंग करनी पड़ती है, यानी कि ऊपर की मिट्टी जो होती है उसको मतलब जो नीचे की मिट्टी होती है उसको ऊपर लेके आना पड़ता है। अब बात करते हैं हमारे रेड एंड येलो सॉइल। अब जो रेड एंड येलो सॉइल है उसको हम रेड एंड येलो क्यों बोलते हैं? जो हमारी रेड सॉइल है उसमें आयरन कंटेंट पाए जाने की वजह से वो रेड होती है, लेकिन जब उस पर जो है थोड़ा पानी डल जाता है, वो हाइड्रेटेड हो जाते हैं, तब वो येलोइश कलर की हो जाती है। ये जो सॉइल है वो हमारी इग्नियस रॉक से बनी होती है और कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे बनती है? हमारी लो रेनफॉल एरियाज़ में, यानी कि जहाँ पर बारिश जो है ज़्यादा नहीं होती। इसमें जो है पोटैश कंटेंट बहुत अच्छा होता है। जो क्रॉप्स है ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, लेकिन हम फर्टिलाइज़र जो है यूज़ करके इसमें जो है कल्टीवेशन कर सकते हैं। रेड कलर जो होता है आयरन कंटेंट की वजह से होता है और येलो हाइड्रेटेड फॉर्म की वजह से होता है। अब बात करते हैं हमारे लेटराइट सॉइल की। अब बात करते हैं हम हमारे लेटराइट सॉइल की। जो हमारा लेटराइट सॉइल है वो हमारा एसिडिक होता है नेचर में, यानी कि उसमें एसिड का कंटेंट ज़्यादा होता है, और ये हमारा उन एरियाज़ में पाई जाती है जहाँ पर हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल होती है, यानी कि टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है और रेनफॉल भी अच्छी खासी हो जाती है। ये जो हमारी सॉइल है ये हमारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाई जाती है। और अगर ये जो हमारी लेटराइट सॉइल है ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, सो इसमें जो है हम कुछ सॉइल कंजर्वेटिव टेक्निक्स लगा के जो है इस पे कल्टीवेशन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैन्योर डाल के, फर्टिलाइजर्स डाल के हम इस पे कल्टीवेशन कर सकते हैं। ये जो सॉइल है हमारी, ये हमारे डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है। इसमें ह्यूमस कंटेंट जो है बहुत अच्छा होता है और इरोजन और डिग्रेडेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको भी बताया था हैवी रेनफॉल वाली जगह पर पाई जाती है। और रेनफॉल होगा तो बारिश के पानी के साथ जो ऊपर की टॉप मोस्ट लेयर होगी जो हमारी सॉइल होगी, ऊपर की उसकी जो लेयर होगी, सो वो पानी के साथ बह जाएगी, यानी सॉइल एरोड हो जाएगी। सो सॉइल एरोजन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये जो हमारी सॉइल है इसमें हम टी ग्रो कर सकते हैं, कॉफ़ी ग्रो कर सकते हैं, और ये हम कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एक्सेट्रा। और जो हमारी ये जो लेटराइट सॉइल है हमारी, जो कि हमारी रेड होती है कलर में, यानी कि थोड़ा ऑरेंजिश टाइप का कलर होता है हमारी लेटराइट सॉइल का। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला जैसे हमारे जो स्टेट्स हैं उनमें हम कैश्यू नट्स भी ग्रो कर सकते हैं, यानी काजू ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे एरिड सॉइल की। जो हमारा एरिड सॉइल है उसका जो कलर होता है वो रेड से ब्राउन के बीच में वेरी करता है, यानी रेड भी हो सकता है या फिर थोड़ा लाइट हो सकता है, लेकिन रेड और ब्राउन इन दोनों में से कोई एक कलर होगा हमारे एरिड सॉइल का। अभी जो हमारी सॉइल है ये टेक्सचर में जो है थोड़ी सैंडी होती है, थोड़ी रेतीली होती है, और नेचर में थोड़ी सलाइन होती है, यानी थोड़ी नमकीन होती है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, यानी कि टेम्परेचर हाई होने की वजह से और ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से जो है, तो इस
हमारी एरिड सॉइल जो है उसमें ह्यूमस और मॉइस्चर का कंटेंट बहुत ही कम होता है या फिर होता ही नहीं है। जो हमारी एरिड सॉइल होती है उसमें कंकर पार्टिकल्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और कुछ एरियाज़ में जो है जो इस सॉइल में जो है सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और कभी कभी जो हम एवापोरेशन के मेथड से जो है कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन भी करते हैं इस सॉइल से। नेक्स्ट सॉइल इज़ फॉरेस्ट सॉइल। ये जो हमारी फॉरेस्ट सॉइल है ये हमारे हिली और माउंटेन एरियाज़ में पाई जाती है, जहाँ पर हमारे रेन फॉरेस्ट भी पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा केरला साइड, इसका जो टेक्सचर होता है वो लोमी होता है, सिल्टी होता है। और ये हमारी कहाँ पे पाई जाती है? वैली साइड्स। वैली साइड्स मतलब हमारे दो पहाड़ों के बीच का जो गैप होता है, दो पहाड़ों के बीच का जो हिस्सा होता है उसी को तो हम बोलते हैं ना वैली। तो वैली साइड्स में पाई जाती हैं। और अगर हम पहाड़ों के ऊपर के मतलब जो ऊपर की ढलान होगी, अपर स्लोप्स होंगे, यानी कि हमारे जो वहाँ पर जो है यही मिट्टी कोर्स ग्रेन्ड होगी, यानी कि बहुत मोटी मोटी सी मिट्टी होगी, अच्छी वाली मिट्टी नहीं होगी, खुरदरी सी मिट्टी होगी। और जो हमारे हिमालयस होते हैं, अब क्योंकि वहाँ पे जो है स्नोफॉल होती है तो उसकी वजह से कभी कभी वहाँ पर जो है सॉइल एरोजन भी हो जाता है। और डेनुडेशन का यहाँ पर मतलब है सॉइल एरोजन जो है वो स्नो की या पानी की वजह से हो रहा है। सो वहाँ पर स्नो पड़ती है, सो उस स्नो की वजह से जो है डेन्यूडेशन होने लगता है, यानी सॉइल एरोजन होने लगता है हमारे स्नो की वजह से, और ये हमारी एसिडिक होती है नेचर में। लेकिन अपर स्लोप से हमने तो बात कर ली कि वहाँ पर जो है मोटी मोटी मिट्टी होती है, लेकिन अगर हम बात करें हमारे लोअर पार्ट्स ऑफ वैली की तो वहाँ पर जो सॉइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। डेनुडेशन का मतलब मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि सॉइल एरोजन ड्यू टू स्नो और रनिंग वाटर, यानी कि बहते हुए पानी या फिर स्नो की वजह से जो सॉइल एरोजन होता है उसी को हम बोलते हैं डेन्यूडेशन। अब यहाँ पर जो है मैंने आपको कुछ नाम दे दिए गए हैं, मतलब जो हमारे सॉइल है मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है कि कौन सी सॉइल कहाँ पर पाई जाती है। अब एलुवियल सॉइल जो मैंने आपको बताया था हरियाणा, पंजाब, यूपी, थोड़ा सा बिहार में भी पाई जाती है। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र, मलवा, मध्य प्रदेश। रेड एंड येलो सॉइल हमारे कर्नाटक, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना में पाई जाती है। लेटराइट सॉइल वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला और कर्नाटका में पाई जाती है। एरिड सॉइल हमारा फिर से पंजाब, हरियाणा और गुजरात में। और फॉरेस्ट सॉइल हमारा असम, वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न घाट्स में। अब बात आती है हमारी सॉइल एरोजन की। हमारे सॉइल के 6 टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करेंगे हमारे सॉइल एरोजन की। द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल एरोजन। कुछ नहीं है, सॉइल एरोजन का मतलब होता है जब हमारी जो लैंड होती है उसका जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है जिसे हम सॉइल बोलते हैं, सो वो जब जो है किसी भी नेचुरल फोर्स की वजह से या फिर ह्यूमन फोर्स की वजह से जो है वहाँ से हट जाता है, डिस्प्लेस हो जाती है, सो उसी को हम बोलते हैं सॉइल एरोजन। अब जो हमारा ये सॉइल एरोजन है और जो हमारा सॉइल फॉर्मेशन होता है, यानी सॉइल बनने से लेकर सॉइल के एरोड होने तक का जो बैलेंस है ये जो हमारा पूरा बैलेंस है ये बना के रखा जाता है, जिससे कि जो सॉइल एरोड हो रही है फिर बाद में हमारी सॉइल बन भी जाए, फिर वो एरोड हो, फिर वो बन जाए। सो ये जो हमारी साइकिल ही चलती रहती है, एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ है। दोनों ही प्रोसेस जो है हैंड इन हैंड का मतलब एक साथ होते रहते कि एरोड हुई है अब बनेगी, बनी है तो अब एरोड होगी, इस तरह से। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है ये हमारी जो साइकिल है डिसबैलेंस हो रही है, और जो नेचुरल फोर्सेस है उनकी वजह से भी सॉइल एरोजन होता है और अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी सॉइल एरोजन हो रहा है। सो डिसबैलेंस हो रही है हमारी ये साइकिल। सॉइल एरोजन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? अगर हम नेचुरल फैक्टर्स की बात करें जो हमारे नेचुरली होते हैं वो हमें विंड, वाटर, ग्लेशियर, इनकी हवा आती है तो उसके साथ मिट्टी उड़ जाती है, वाटर इनके पानी के बहाव के साथ मिट्टी उड़ जाती है, ग्लेशियर में जो टूटते हैं सो उसकी वजह से जो है सॉइल एरोड हो जाती है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की तो बात ही क्या करना, डिफॉरेस्टेशन इतना करते हैं हम लोग, ओवर ग्रेजिंग करनी चाहिए बट ओवर नहीं करनी चाहिए ना, ओवर क्रॉपिंग करते हैं हम, कंस्ट्रक्शन का काम उसमें सॉइल एरोड होता है, और माइनिंग तो बस खुदा ही जाने हम कितनी करते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताना चाहती हूँ जो कि हमसे एमसीक्यूज़ के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गलीज की। When the running water cuts through the clay soils and makes deep channels known as gullies, यानी कि जब हमारा जो बहता हुआ पानी होता है वो हमारी सॉइल में से जो है इतनी तेज़ी से फ्लो करता है कि वो हमारी मिट्टी को काट के चले जाए, तो फिर उसमें जो है बहुत
गहरे गहरे जो हैं गहरे गहरे चैनल्स बन जाते हैं, गहरी गहरी जगह बन जाती है, उन्हीं को हम बोलते हैं गलीज। फॉर एग्जांपल हमारा चंबल रेवाइंस। बात करते हैं हम शीट एरोजन की। When water flows as a sheet down the slope and as a result the top part of the land is washed away is called sheet erosion। यानी कि जब पानी के बहाव की वजह से जो हमारे सॉइल होती है, उसकी जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है, वो पानी के बहाव से जो है वहाँ से डिस्प्लेस हो जाती है, वहाँ से हट जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं शीट एरोजन। और हमारी बैडलैंड कौन सी होती है? जहाँ पर हम कल्टिवेशन नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं हमारी बैडलैंड। अब हम सॉइल कैसे कंजर्व कर सकते हैं? सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है अपनी जो है हमारा सॉइल एरोजन हो रहा है उससे हमारे सॉइल को प्रोटेक्ट करना। और जितने भी हमारे मेजर्स यानी कि जितने भी तरीके हम सॉइल को कंजर्व करने में लगाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस। कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस में जो हमारी बहुत सी आती है, 3-4 आती हैं। फर्स्ट इज़ हमारा कॉन्टोर प्लफिंग, यानी कि प्लफिंग along the contour lines और decelerate the flow of water down the slopes reducing soil erosion and formation of gullies। यानी कि हम जो है हम प्लगिंग तो करते हैं, लेकिन हम कुछ कॉन्टोर लाइंस बना देते, लंबी लंबी लाइंस बना देते हैं, जिससे कि जो पानी का बहाव है वो कम हो जाए, यानी कि जल्दी से पानी आकर जो है सॉइल को ना लेके जाए, जो पानी है वो धीरे धीरे से आए, जिसकी वजह से जो हमारा सॉइल एरोजन है या तो वो ना हो या फिर हो तो बहुत कम लेवल पर हो, ज़्यादा ना हो। फिर जो हमारे शेल्टर बेल्ट्स हैं, शेल्टर बेल्ट्स हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग सैंड ड्यून्स एंड डिजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। यानी कि जो हमारे सैंड ड्यून्स होते हैं उनको स्टेबलाइज करने में हमारी हेल्प करती है हमारी शेल्टर बेल्ट्स। स्ट्रिप क्रॉपिंग, इट इन्वॉल्व्स प्लांटिंग क्रॉप इन स्ट्रिप्स अक्रॉस द स्लोप विद अल्टरनेट स्ट्रिप्स ऑफ क्रॉप। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ विंड, दस प्रिवेंटिंग सॉइल एरोजन। यानी कि हम स्ट्रिप क्रॉपिंग के नाम से पता चल रहा है कि हम जो हमारे प्लांटिंग जो हमारा क्रॉप है उसको हम स्ट्रिप्स में जो है ग्रो करते हैं, जिससे कि जो हवा की वजह से जो सॉइल एरोजन होता है वो ना हो। देन हमारा आता है टेरेस फार्मिंग, प्रैक्टिस ऑफ कटिंग फ्लैट एरियाज आउट ऑफ हिली लैंडस्केप टू ग्रो क्रॉप्स। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग का मतलब है कि हम जो है पहाड़ों पर सीढ़ियाँ टाइप बना देते हैं, जिससे कि जो पानी है वो जब सीढ़ियों से उतरे तो जो उसका बहाव है वो कम हो जाए, उसकी जो बहने की स्पीड है वो कम हो जाए, जिससे कि जो हमारा वाटर से जो हमारा सॉइल एरोजन होगा वो ना हो। अब बात करते हैं हमारे सॉइल को कंजर्व करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। हम जो है ओवर ग्रेजिंग ना करके ग्रेजिंग कर सकते हैं सही लेवल पर। क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, एक ही क्रॉप बार बार ना उगाए ऐसा हम कर सकते हैं, यह हमारे हाथ में है। डैम कंस्ट्रक्ट, चेंजिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि हम अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं उनको चेंज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।